सारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, मैं बोल दे रही हूँ तुझे। हैं, सफ़ेद क्यों हो जाएंगे? बालों का सत्यानाश हो जाएगा, मैं बता रही हूँ। कुछ खराब नहीं होते बल्कि बेटर हो जाते हैं। ज़रूरत क्या है कराने की? ठीक तो है बाल, सारी फ्रिजीनेस खत्म हो जाएगी। पता है इतने बढ़िया हो जाएंगे ना बाल। कितना महंगा है मालूम है? अरे तो चलता भी तो साल भर है, कुछ चलता नहीं है। 4 दिन में बाल वापस वैसे के वैसे हो जाएंगे। मैं कह रही हूँ करा ले, मत करा। देख मैं बोल रही हूँ करा ले, मैं कह रही हूँ मत करा। मैंने तो सुना है केराटिन से कैंसर भी हो जाता है। बस मैंने फाइनली केराटिन करा लिया। हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवांगी और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना केराटिन हेयर ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस और क्लियर करने वाली हूँ आपके सारे डाउट्स केराटिन से रिलेटेड। सो वीडियो पूरा देखना और अगर पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं पर भी, तो आपको पता होगा कि मेरे बाल कितने ज़्यादा फ्रिजी, रफ और ड्राई थे। मैंने अभी 15 दिन पहले अपना केराटिन हेयर ट्रीटमेंट कराया है एंड टुडे आई वॉश्ड माई हेयर फॉर द 4th टाइम। चौथा हेयर वॉश था एंड दिस इज़ हाउ माई हेयर लुक आफ्टर द 4th वॉश। बहुत स्मूथ, बहुत सॉफ्ट। मैंने कोई स्ट्रेटनिंग नहीं की है, सिर्फ शैम्पू करके अपने बाल सुखाए हैं एंड दिस इज़ हाउ दे लुक। आप ही की तरह मैं भी एक बहुत कंफ्यूज्ड आत्मा हूँ और केराटिन ट्रीटमेंट कराने से पहले मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट्स थे कि केराटिन से बाल ख़राब हो जाएंगे, कितने दिन चलेगा, बाल सफ़ेद हो जाएंगे जो कि ऑलरेडी मेरे हैं, बाल गिर जाएंगे, पतले हो जाएंगे, बहुत सारे डाउट्स थे। बहुत महंगा भी है केराटिन ट्रीटमेंट। आई वॉज ऑल्सो वेरी मच कन्फ्यूज्ड। लेकिन बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद फाइनली मैंने केराटिन करा लिया और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए थे। आई ऑलरेडी हैड वेरी ड्राई एंड रफ हेयर। उसके ऊपर से मैंने बहुत सारे अतरंगी नए नए हेयर कलर्स ट्राई किए हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, मरून, बहुत बार। मेरे बाल काफ़ी ख़राब हो गए थे एंड मुझे ये लगा कि अब तो मुझे केराटिन ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा बिकॉज बाल बहुत ख़राब हो गए थे। इसीलिए मैंने ट्रीटमेंट करा लिया और अभी सिर्फ 15 ही दिन हुए हैं, लेकिन मैं अभी तक फ़िलहाल बहुत खुश हूँ अपने केराटिन ट्रीटमेंट से बिकॉज मेरे बाल बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हो गए हैं। आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि केराटिन होता क्या है। केराटिन एक्चुअली एक तरह का प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में होता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन, हमारे नेल्स, हमारे बाल ग्रो करते हैं। जब हमारी बॉडी में केराटिन कम होने लगता है तो हमारी ये तीनों चीज़ें धीरे धीरे ख़राब होने लगती हैं और बाहर एक्सटर्नल एप्लीकेशन की वजह से भी, बिकॉज मैं अपने बाल बहुत रफली हैंडल करती थी इसलिए भी मेरे बाल काफ़ी ख़राब थे। केराटिन का हेयर ट्रीटमेंट जब हम कराते हैं तो हमारे बालों में एक्सटर्नली केराटिन इन्फ्यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि केराटिन ट्रीटमेंट होता कैसे है। तो सबसे पहले वो आपके बाल शैम्पू करेंगे किसी केराटिन बेस्ड शैम्पू से, फिर आपके बालों को सुखाएंगे, उसके बाद उसमें लगाएंगे केराटिन प्रोटीन। पूरे बालों में अच्छे से एक एक बाल को लेके ब्रश से अच्छे से वो आपके बालों में प्रोटीन लगाएंगे और उसे उसी तरह से छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आपके बालों पे हीट ट्रीटमेंट दिया जाएगा, स्ट्रेटनिंग की जाएगी ताकि जो प्रोटीन अप्लाई किया है वो बहुत अच्छे से आपके बालों में अंदर तक रच बस जाए, बहुत अंदर तक वो प्रोटीन चला जाए। उसके बाद आपके बाल वॉश नहीं किए जाएंगे, उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। 3 दिन तक आपको अपने बालों को वॉश नहीं करना है, पानी भी नहीं डालना है। इनफैक्ट ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है जिससे आपके बालों में पसीना भी आए, बिकॉज किसी भी तरह का मॉइस्चर हमें अपने बालों में नहीं लाना है ताकि वो प्रोटीन अच्छे से हमारे बालों पे काम कर जाए। तीसरे दिन आपको वापस सैलो जाना होता है और अपने हेयर वॉश कराने होते हैं। वो फिर आपका केराटिन बेस्ड शैम्पू से हेयर वॉश करते हैं, कंडीशन करते हैं और फिर से स्ट्रेटनिंग करते हैं और तब जाके आपका केराटिन ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। वैसे तो आप घर में भी हेयर वॉश कर सकते हैं बट आई वुड सजेस्ट कि सैलून जाके ही कराएं बिकॉज वो बहुत थरली आपके बाल वॉश करते हैं, कंडीशन करते हैं और फिर स्ट्रेटनिंग भी करते हैं। तो सैलून जाके ही कराना, घर पे मत करना। दिस इज़ व्हाट केराटिन हेयर ट्रीटमेंट इज़। इस पूरे प्रोसेस में 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है, तो टाइम लेके सैलो जाना। तो चलिए अब मैं आपके एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन डाउट कि केराटिन कराने से बाल खराब हो जाते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेस में कराएंगे तो आपको साइड इफेक्ट डेफिनेटली होंगे। इसीलिए अगर आप बहुत रेगुलर केराटिन करा रहे हैं या कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, रेगुलर आपके बालों में केमिकल अप्लाई हो रहे हैं तो आपके बाल डैमेज होंगे। लेकिन अगर आप सही तरीके से, सही जगह से केराटिन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सही इंटरवल्स पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपके बाल डैमेज होने के चांसेस नहीं हैं। दूसरी बात,
केराटिन ट्रीटमेंट या कोई भी और ट्रीटमेंट आप तभी कराएं जब आपको वाकई इसकी ज़रूरत है। आप सिर्फ दूसरों की देखा देखी केराटिन मत करा लीजिए कि उसने कराया तो मैं भी करा लूँ, उसने कराया तो मैं भी करा लूँ। नहीं, आप कोई भी ट्रीटमेंट तभी लें जब आपको उसकी ज़रूरत है। अगर आपके बाल ख़राब हैं, ड्राई हैं, डैमेज्ड हैं, तो ही आप ट्रीटमेंट कराएं। अब सेकंड डाउट जो आता है सबसे ज़्यादा दिमाग में कि केराटिन कितने दिन चलता है? क्या 2-4 वॉश में ही बाल वापस ख़राब हो जाते हैं? क्या केराटिन 1 साल चलता है जैसे कि सैलो वाले बोलते हैं, या 6 महीने चलता है? कितने दिन चलता है? तो दिस एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर हेयर क्वालिटी एंड योर केयर। केराटिन कराने के बाद जो एक चीज़ है वो ये है कि आपकी हेयर केयर बढ़ जाती है। आपको आपके बालों का थोड़ा और ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि केराटिन कराने के बाद आप सिर्फ केराटिन बेस्ड शैम्पू और कंडीशनर ही यूज़ करें। मैंने जीके का केराटिन कराया है और मैं केराटिन कराने के साथ ही ये जीके के शैम्पू और कंडीशनर्स खरीद के ले आई थी, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन लेना पड़ा बिकॉज इसके बिना आपका केराटिन नहीं चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप केराटिन करा के आ जाएं और घर आके अपने नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर से आप बाल धो लें, या फिर आप कोई भी DIYs करते रहें, इट वॉन्ट वर्क। ट्रस्ट मी, इट वॉन्ट वर्क। और यही गलती मैंने पिछली बार की थी। जब मैंने 2 साल पहले केराटिन कराया था तब मैंने नॉर्मल शैम्पू से ही अपने बाल धोए थे, नॉर्मल कंडीशनर यूज़ किया था जो मैं करती आ रही थी, DIYs कभी दही कभी ये सब कुछ लगाया, लेकिन मेरा केराटिन 4 से 5 वॉश में एकदम ख़त्म हो गया था। 4 से 5 वॉश के बाद मेरे बाल जैसे थे वैसे के वैसे हो गए थे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप केराटिन करा रहे हैं तो आपको केराटिन बेस्ड शैम्पू कंडीशनर ही यूज़ करना पड़ेगा। ये एक एडिशनल खर्चा है, इसे मान के चलिए। लेकिन मैं बताऊं आपको कि वैसे तो ये शैम्पू कंडीशनर बहुत महंगे हैं। ये दोनों मिला के मुझे कुछ डिस्काउंट काट के शायद 3000 में पड़े थे, बट काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है इसमें। और आई थिंक अगर घर में सिर्फ मैं यूज़ करूँगी इसे, अगर बच्चों ने इस पर हाथ नहीं मारा, तो शायद ये मेरा 1.5-2 महीने चल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है अगर आपको अपने बाल अच्छे करने हैं तो। उसके अलावा जितना कम आप अपने बालों को वॉश करेंगे उतना लंबा केराटिन चलेगा, बिकॉज आप वॉश करते जाएंगे तो जो केराटिन की लेयर आपके बालों पे चढ़ी है, केराटिन एक्चुअली क्या है, आपके बालों पे प्रोटीन की लेयर चढ़ा दी गई है, तो आप जितना ज़्यादा उसको वॉश करते जाएंगे वो लेयर उतरती जाएगी। सो हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा तो वॉश बिल्कुल मत करना बाल। अगर आपने केराटिन कराया है तो 2 बार इज़ इनफ। एक्चुअली बहुत ज़रूरी हो तो ही 3 बार वॉश करना, नहीं तो 2 बार इज़ इनफ, और वो भी केराटिन बेस्ड शैम्पू से ही करना, तभी आपका केराटिन टिकेगा, वरना आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट। थर्ड जो डाउट लोगों के मन में आता है कि केराटिन कराने से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो भाई बालों का सफ़ेद होने का केराटिन से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट जो केराटिन बेस्ड शैम्पू होते हैं वो कलर प्रोटेक्टेंट होते हैं। जैसे कि मैंने 15 दिन पहले अपना रूट्स को कलर करने के बाद मैंने केराटिन कराया था, एंड अभी तक भी मेरा रूट्स पे हेयर कलर है। मुझे अभी तक दोबारा हेयर कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, विच इज़ सरप्राइजिंग फॉर मी। 15 दिन तक बिल्कुल अच्छे से हेयर कलर चल गया है, तो मुझे लग रहा है कि ये कलर प्रोटेक्टेंट शैम्पू है, इसकी वजह से शायद मेरा कलर अभी तक उतरा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि केराटिन कराने से आपके बाल सफ़ेद होने का कोई चांस है। एक और कंफ्यूजन जो लड़कियों में नॉर्मली होता है कि केराटिन और स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग ये तीनों सेम चीज़ें हैं कि नहीं, तो नहीं, ये तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। केराटिन अलग ट्रीटमेंट है, स्मूथनिंग अलग ट्रीटमेंट है, और स्ट्रेटनिंग तो बिल्कुल ही अलग ट्रीटमेंट है। तो केराटिन, स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग में बाल बहुत ज़्यादा सीधे हो जाते हैं, केराटिन में बहुत ज़्यादा सीधे नहीं होंगे। दैट विल डिपेंड ऑन द टेक्सचर ऑफ योर हेयर। जैसे कि मेरे बहुत ज़्यादा फ्रीजी थे बाल, तो अब मेरे इतने हो गए हैं, आप देख सकते हो। इसमें अभी भी थोड़ा सा वेव है, और अभी मैंने 4 बार वॉश किया है और इसमें थोड़ा सा वेव है। शुरू के दिनों में मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट थे, ऑब्वियसली बिकॉज उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रेसिंग की थी, तो वो मेरे 2-3 वॉश तक एकदम स्ट्रेट थे बाल। लेकिन अब धीरे धीरे स्ट्रेटनिंग तो इसकी कम होती जा रही है। आप देखो कि बालों में वेव वापस आता जा रहा है, तो स्ट्रेटनिंग इसकी कम होती जाएगी, लेकिन बालों का टेक्सचर जो है वो इम्प्रूव हुआ है, वो वैसा का वैसा ही है। बहुत सॉफ्ट हो गए हैं बाल, छूने में भी मैनेजेबल हो गए हैं। अभी जैसे मैंने कोई स्ट्रेटनिंग नहीं की हुई है, सिर्फ शैम्पू किया हुआ है, तो बाल मैनेजेबल हैं, फ्रिजी नहीं हैं। तो ये डिफरेंस आता है केराटिन से। इसके बाद जो डाउट आता है कि केराटिन कराने से बाल झड़ जाते हैं, तो भाई मेरे तो नहीं झड़े। मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। नॉर्मली जब हम अपने बालों में ऐसे हाथ घुमाते हैं तो 1-2 बालों की स्ट्रैंड्स तो निकल ही आती हैं,
लेकिन आप देखिए एक भी स्ट्रैंड नहीं आई है। सो जितना नॉर्मल रेगुलर थोड़े बहुत बाल सबके झड़ते हैं उतना ही झड़ रहे हैं। सो मेरे बाल केराटिन कराने से कुछ अलग से और ज़्यादा नहीं झड़े। सो मैं नहीं मानती कि केराटिन कराने से बाल झड़ते हैं। नेक्स्ट जो डाउट आता है, जो कि मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, कि केराटिन का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। तो हाँ, केराटिन का ट्रीटमेंट महंगा है। मेरे वाली बालों की लेंथ में अगर आप किसी अच्छे सैलून में जाएंगे तो 6 से 7 हज़ार प्लस टैक्सेस चार्जेस लगते हैं केराटिन ट्रीटमेंट के। उसके अलावा आपको ये शैम्पू कंडीशनर भी ख़रीदना पड़ेगा। तो आप मान के चलिए कि एक 10,000 का पैकेज तो है ये केराटिन ट्रीटमेंट। अगर आप किसी अच्छे ब्रांड का करा रहे हैं तो 10,000 से कम में तो ये नहीं होगा। सो येस, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट तभी आपको ये कराना चाहिए। सस्ते सैलून से मत कराइएगा, डुप्लीकेट प्रोडक्ट से करा के कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बाल ख़राब हो सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल प्रोडक्ट से अगर आप कराएंगे तो 10,000 का पैकेज आप मान के चलिए, अगर आपके बालों की लेंथ मेरे जितनी है तो। अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फॉर एनी रीज़न, या आप पैसे इतने नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने डाइट में केराटिन रिच फूड आइटम्स इंक्लूड करें। ज़्यादा से ज़्यादा अंडे, अनियन, गार्लिक, कैरेट्स, ये सारी चीज़ें आप खाएं जिससे आपकी बॉडी में केराटिन का प्रोटीन जो है वो बढ़ जाए और आपके बालों की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो जाए। नेक्स्ट जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाउट लोगों के मन में है या गूगल पे देख के आपको मिलता है कि केराटिन कराने से कैंसर होने का खतरा है। सो आप देखिए कि जब भी आप कोई भी केमिकल इनटेक बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करेंगे तो आपको कोई ना कोई बीमारी होने का खतरा होता ही है। केराटिन ट्रीटमेंट में एक केमिकल यूज़ होता है जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। जब आपके बालों पे केराटिन लगा के हीट अप्लाई की जाती है, जब स्ट्रेट किए जाते हैं, तो उसमें से बहुत फ्यूम्स निकलती हैं। उसमें वो केमिकल निकलता है फॉर्मल्डिहाइड, जिसकी वजह से आपकी आंखों में जलन हो सकती है। मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही थी जब मैं अपना केराटिन करा रही थी, बहुत पानी निकल रहा था मेरी आंखों से। और उसके बाद मैंने घर आके उसके बारे में पढ़ा, तब मुझे पता चला कि दैट वाज बिकॉज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड केमिकल। तो ये केमिकल होता है और जब हीट अप्लाई करते हैं तो उसकी फ्यूम्स में ये केमिकल बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। लेकिन एक बार कराने के, जैसे आपने आज कराया फिर आपने साल भर बाद दोबारा कराया, सो इतने केमिकल एक्सपोजर से आपको कैंसर नहीं होगा वैसे भी। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपना फेस मास्क से कवर करके रखें। डोंट अवॉइड इनहेलिंग दैट फ्यूम्स। जब वो फ्यूम्स आ रही हैं तो कोशिश करें कि आप उसे इनहेल ना करें। इस तरह से छोटे छोटे से प्रिकॉशंस लेके आप उन चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन अगेन, कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेस में यूज़ करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे। सो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स अबाउट केराटिन ट्रीटमेंट। लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगी। आई ऑलवेज ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल योर कॉमेंट्स। सो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद माई केराटिन ट्रीटमेंट। फ़िलहाल मैं अपने बालों से बहुत खुश हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो गए हैं। सो या दिस वॉज माई वीडियो ऑल अबाउट। आई होप इट वॉज यूज़फुल टू यू। और जैसा कि मैंने आपसे शुरू में रिक्वेस्ट की, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन भी दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, and subscribe to my channel if you haven't already. Also, do follow me on Instagram. This is my Instagram ID. See you soon in my next video. Bye bye. Love.